लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामह अना व हुवा हकज़ा व ज़म्मा असाबिअहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जो रखा उम्मीद करम, उन्हें आकर तो खुद जरूरत सलाम करती है। और हजरात, इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी पसंद है। खाने में किसी को चावल तो किसी को रोटी, किसी को वेज तो किसी को नॉन वेज, कपड़ों में किसी को कुर्ता पजामा तो किसी को पैंट शर्ट, किसी को जुब्बा और अमामा, तो कोई आजकल तो बरहना ही रहना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो काम करो जो सुन्नते रसूल के मुताबिक हो, वो काम करो जो सहाबा के किरदार हो, वो लिबास पहनो जो शरीयत इस्लामिया बताती है। शहरों में भी लोगों की अपनी अपनी पसंद है। किसी को बंगाल की राजधानी कोलकाता पसंद है, किसी को उड़ीसा के कटक पसंद है, किसी को बंबई महाराष्ट्र की वादी पसंद है, किसी को अमेरिका के बाजार पसंद है, किसी को मशरिक, किसी को मगरिब, किसी को शिमाल पसंद है। किसी आशिक से किसी ने पूछा कि पूरी दुनिया आबादी है खुदावंद कुद्दूस की, लेकिन तमाम आबादियों में, तमाम शहरों में तुम्हें कौन सा शहर पसंद है, कौन सी आबादी पसंद है? तू शख्स ने कहा था, शहरे के दरवे दिलबरस्त, शहरे के दरवे दिलबरस्त। ये शहर तो है, ये आबादियां तो है, ये मुल्क तो है, ये कस्बात तो है, ये देहात तो है, लेकिन इन शहरों से हमें कोई कलाम नहीं, इन कस्बात से कोई बात नहीं। हमें वो शहर पसंद है, वो आबादी पसंद है जिसमें मेरा दिलबर रहता है, जिसमें मेरा माशूक रहता है, जिसमें मेरा महबूब रहता है। तो हम भी अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले, हमारे हाथों में सदाकत के ताजेदार अबू बकर सिद्दीक का दामन है, अदालत के शाहसवार फारूक आजम का दामन है, उस्मान जुन्नूरैन का दामन है, फातिह खैबर जनाब हैदर अली मुर्तजा का दामन है। तो हम यूं कहा करते हैं, न अमरीका की वादी पसंद है, न अफ्रीका के बाजार पसंद है, न मशरिक पसंद है, न मगरिब पसंद है। अगर पसंद है कि दो शेर में के दौलत पसंद है, ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, और लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। एक मर्तबा सारे लोग कह दे, या रसूल अल्लाह, हमारे आका सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। चाहे जादवपुर से पुकारे वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, फैजपुर से पुकारे वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, मुजफ्फरपुर से पुकारे वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, रामपुर से पुकारे वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, फैजाबाद से पुकारे, चाहे मुरादाबाद से पुकारे, हिंदुस्तान से पुकारे, पाकिस्तान से पुकारे, कहीं से भी पुकारे वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। इसलिए कि साहिब तसनीफात कसीरा, मुजद्दिद मिल्लत बाहिरा, मुजद्दिद मेत माजिया, वली कामिल, इल्म ज़ाहिर व बातिन के संगम, वो इमाम मोहम्मद रजा, जिनके बारे में कहने वालों ने कहा, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। वो आला हजरत, जिनके बारे में कहने वालों ने कहा कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, फतावा रज़विया एक करामत है, जरा खुतबे रज़विया ही पढ़ के बतला दो। वो आला हजरत, जिनके बारे में कहने वालों ने कहा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो आला हजरत, जिनके
जिनके बारे में पूरी आलेम सुन्नियत ये कहने पर मजबूर है मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आप आका की समात की ताल्लुक से यूं कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पहला को सलाम और नमतुल्लाह कादरी आखिरी कील ये दो शेर में ठोक रहा है। आखिरी कील ये कहकर आगे बढ़ रहा है कि बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, अरे मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कई मद्दाहान ने कलाम पेश किया। हमारे हाफिज ताज साहब, फैजान वाहिदी साहब, वाह वाह, इनका कलाम हुआ। मैं कोई ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा आपके जज्बात और एहसासात का एग्जाम भी ले रहा था। एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व बारिक व सल्लिम सलातु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। हमारे रफीक अल्लामा सादत साहब की फरमाइश से ही मैं दो शेर अजीजम मौलाना मोहम्मद रजा बरकाती साहब तवज्जो चाहता हूँ। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। ऑपरेटर साहब ये सामने की आवाज थोड़ी सी तेज कीजिए, सामने की या ये बॉक्स की आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। इक्को कम हो जाए कोई बात नहीं, आवाज बढ़ाइए। हाँ इक्को सही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। सीटी की आवाज आवे तो छोड़ दीजिएगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका की हदीस पाक है, बरकतन पेश कर रहा हूँ। हुब्बे बैलैया मिनद दुनिया सलास, हुब्बे बैलैया मिनद दुनिया सलास, अत्तीबु वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सला व काना माहु असहाबुहु जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या रसूल अल्लाह व हुब्बे बैलैया मिनद दुनिया सलास अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुन इब्नती तहत रसूलिल्लाह फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या अबा बकरीन व हुब्बे इलैया मिनद दुनिया सलास अल-अम्रु बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व सब्रुल खलिक फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़ता या उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुब्बे इलैया मिनद दुनिया सलास इशबाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व हुब्बे इलैया मिनद दुनिया सलास अल-ख़िदमतु लिज़्ज़ैफ़ व सौमु फ़ी सैफ़ व ज़रबु बिसैफ़ फ़बैनहुम कज़ालिक इज़ जा जिब्रील व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तुम मिन अहली दुनिया फ़क़ाल इन कुन्तुम मिन अहली दुनिया इरशादुद दालिन व मुआनसतुल गुरबाइल क़ानितीन व मुआनसतुल गुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहलिल याली मुसिरिन व फ़क़ाल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालुहु मिन इबादी सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिता वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्र इंदल फ़ाक़ा औ कमा क़ाल खुलफ़ाउ राशिदीन। बरकतन मैंने पढ़ा है और इसलिए भी कि इस्लाह मुआशरा से निस्बत है, इसमें इस्लाह मुआशरा भी की भी गुफ्तगू है। तकरीबन 21 बातों का इजमालन जिक्र है। अगर इसकी तफसील करूँ अल्लामा सादत साहब आज बता दे रहा हूँ। ये हदीस पाक मेरी 3 घंटे की तकरीर है। बेफज़लिल्लाह बेसदक़े रसूलिल्लाह बताए औलिया इल्लाह, एक एक लफ्ज़ की वजाहत और तशरीह कुरान और हदीस और अक़वाले औलिया और अइम्मा के तनाजुर में अगर किए जाए तो 3 नहीं बल्कि 3 रातों की तकरीर है। बुलंद आवाज़ से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि नेमतुल्लाह कादरी को किसी एमपी पे नाज नहीं है, एमएलए पे नाज नहीं है, किसी प्रधान पे नाज नहीं है। अगर नाज है तो हबीबे खुदा पे नाज है, नाज है रसूल खुदा पे नाज है, अगर नाज है तो शहजादे रसूल पे नाज है। क्या हमारे गौसे पाक ने फरमाया इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यद, अगरचे मेरा मुरीद जय्यद नहीं तो क्या हुआ, उम्दा नहीं तो क्या हुआ, ताकतवर नहीं। अल्लामा सादत साहब, अल्लामा मोहम्मद रजा साहब, हजरत
कारी वैस रजा साहब क़िबला ये भी मेरे साथ तशरीफ लाए हैं। अच्छी आवाज और अच्छे अंदाज के मालिक हैं। अगर वक्त ने साथ दिया तो 2-3 शेर इनका भी होगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं तो ये चाह रहा था ये हमारे अजीजान मोहतरम है, रफीकान मोहतरम है, ये पढ़े हम समात करें, सुनने का भी सवाब मिला करता है उसी कदर। तवज्जो कीजिएगा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ नहीं, वो शहजादे रसूल गौसे आजम फरमाते हैं, अगरचे मेरा मुरीद जय्यद तो नहीं, लफ्ज़ जय्यद की बात मेरे ज़हन में, जय्यद वो जामे लफ्ज़ है, वो माने लफ्ज़ है, इसके अंदर इतने औसाफ व कमालात हैं किसमें बहुत सी खूबियां हैं। ताकत में जय्यद होना, कुव्वत में जय्यद होना, फिक्र में जय्यद होना, अमल में जय्यद होना, ये जय्यद लफ्ज़ बहुत जामे लफ्ज़ है। यानी अगरचे मेरा मुरीद अच्छा नहीं, उम्दा नहीं, तो क्या मैं तो उम्दा हूँ। आला हजरत ने फरमाया है रजा जू ना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। क्या बात, वाह, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, तो मेरे लब ने, लब जानते हैं होठ को बोलते, तो मेरे लब ने, नाम बोलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों होठ मिल गए। मेरे लब ने मेरे लब का, मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। मोहब्बत रसूल देखें और हजरत अली की फजीलत देखें। देखो सबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया, देखो सबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। असरे 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 देकर गोद में काबे का काबा ले लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तोड़ने जब चढ़े दोषे नुबुवत पर अली, तो यूं लगा यूं लगा यूं लगा यूं लगा कुरान ने पारे का पारा ले लिया। यूं लगा कुरान ने पारे का पारा ले लिया, पारे का पारा ले लिया। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं उससे पहले एक शेर और पढ़ना चाहता हूं अगर इजाजत हो। सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लामा सादत साहब आए, क्यों आए? हजरत अल्लामा तहसीन रजा साहब क़िबला आए, सैयद साहब क़िबला दामजिल्लुहुल अली, वो क्यों आए? हजरत मौलाना मोहम्मद रजा बरकाती, हजरत मौलाना मोहम्मद रजा फैजी दामजिल्लुहुमा, और मौलाना ताज साहब हो या फैजान वाहिदी साहब हो या हजरत अल्लामा हातिमी साहब, वो क्यों आए, कैसे आए? एक शेर में जिक्र नबी जिक्र नबी जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं, गरमाने आए हैं। सोया हुआ नसीब हम जगाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं।
और गरीब नवाज क्यों आए हैं इस शेर में सुनिएगा। उससे पहले यहाँ आपके चंद अफराद पे मुश्तमिल मजमा, ऐसा नहीं लगता कि आप खजूरिया के गांव में हैं, ऐसा लगता है कि रहमत के छांव में है और मदीना शरीफ के छांव में है, गुंबदे खजरा के छांव में है। आप मजबूर नहीं है बल्कि मसरूर है। तवज्जो कीजिएगा, आपकी महफिल आपके जोश व जज्बात को देखकर ये शेर पढ़ने पर मजबूर है कि रे रहमत भरी सरकार की महफिल में बेशुमार रहमत भरे सरकार की महफिल में बेशुमार, महफिल में बेशुमार। गौसो रजा और ख्वाजा के दीवाने आए हैं, गौसो रजा और ख्वाजा के दीवाने आए हैं। हजरात अब ये आखिरी शेर, उससे पहले 2 मिनट की तमहीदी कलिमात, ताकि जश्न गरीब नवाज नाम रखा जाना ये मुकम्मल इस्म बामुसम्मा हो जाए। वो गरीब नवाज जो हमारे लिए गरीब नवाज है। कहा गया है कि तुम्हारे दर पे के गरीब आए हैं दर पे, तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी, मेरे गरीब नवाज तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि आए गरीब बड़े हो गए गरीब नवाज। और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा खान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत ने एक शेर के एक जुमले में जो इशारा किया है, क्या ही खूबसूरत किनाया है, क्या ही खूबसूरत तलमी है, क्या ही बराते इस्तेहलाल है। लफ्ज में ही इशारा कर दिया कि मजराए चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। इसमें हजरात मैं बता दूं, हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। इस शेर को अगर हम ले तो मुकम्मल तौर से गौसे आजम की करामत और गौसे आजम की फजीलत, गौसे आजम की मनकबत है। और दूसरे रुख से देखे तो ये पूरा शेर गरीब नवाज की भी मनकबत है, आपकी भी फजीलत है। वो कैसे? गरीब नवाज जब संजर से चले हैं तो बुखारा आए हैं, बुखारा से चले हैं तो आगे बढ़े हैं, समरकंद भी आए हैं, आप समरकंद से चले हैं, इराक भी आए हैं, गौसे आजम से फैजियाब हुए हैं आका की बारगाह में, फिर मुल्तान चले हैं, दिल्ली आए हैं, दिल्ली चले हैं, अजमेर आए हैं। तो गोया कि आला हजरत ने एक ही शेर में गरीब नवाज के रुदादे सफर को बयान कर दिया। मजरे चिश्तो बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी इस बस्ती का नाम खजूरिया आता है तो मदीना शरीफ के खजूर का नाम ताजा हो जाता है, खजूर ताजा। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, एक जुमले में बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो गरीब नवाज जब आप अजमेर मुकद्दस आए तो गैरों को पता चल गया कि ये फकीर, ये दरवेश जाने वाला नहीं है। भगाने की कोशिश की, एक मकाम पे आप ठहरे, कहीं ऊँटनियाँ बैठती हैं, उड़ जाइए उड़ जाइए। आप उठना नहीं चाह रहे थे लेकिन तस्बीह पढ़ रहे थे कि चलो मैं जा रहा हूँ। ऊँटनी बैठेगी तो वही बैठेगी। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह और उठी नहीं रही। का हुजूर, बादशाह ने कहा जाओ माफी मांगो, कहा जाओ उठ जाएगी, उठ गई। आप आना सागर के पास पहुंचे, वहां से भी उठाने की कोशिश की गई कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा, या वजू मत करो या गुस्ल मत करो। कहा अच्छा ठीक है, मैं पानी एक लोटा ले लूँ, एक प्याला ले लूँ। कहा ठीक है ले लीजिए। आपने अपने मुरीद खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया जाओ। का पहरा लगा होगा, दूर ही से कहना चलो ख्वाजा बुला रहे हैं। पुराना सागर आ गया। दिलों का सहारा है ख्वाजा पिया, दिलों का सहारा
खुदा का प्यारा है ख्वाजा पिया, तेरे आस्था की खुशी हो या गम हो, हमें सब गवारा है ख्वाजा पिया। हालांकि शेर जो कह रहा हूँ इस वाक़े की नक्काशी और तर्जमानी में कि सिमट कर जहां ए प्याले में सागर, सिमट कर जहां ए प्याले में सागर, वो किस्सा तुम्हारा है ख्वाजा पिया। तवज्जो कीजिएगा, गरीब नवाज को वहां से भगाने की कोशिश की गई। आपने एक ही प्याले में एक ही लोटे में पूरे अना सागर को भर लिया। अब लोग परेशान, पीर वाल मुख्तसर आपने उस लोटे को उसी अना सागर में डाल दिया, पानी से लबालब हो गया। तारीख में आया अजमेर मुकद्दस के जितने कुएं, नहर, तालाब थे सबके पानी खुश्क हो गए। तवज्जो कीजिएगा, वो गरीब नवाज की आपको बहुत कोशिश की गई, कभी जोगी जयपाल को लाकर, कभी साहिरों को लाकर, लेकिन आपने एक जुमला कहा, ऐ अजमेर वालों, ऐ हिंदुस्तान वालों, ऐ पृथ्वीराज चौहान के मानने वालों, मोइनुद्दीन को हमें मोइनुद्दीन को कोई नहीं भगा सकता, यहाँ से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अगर कोई दुनियावी जमींदार यहाँ भेजता तो एक असर लेकर मोइनुद्दीन जा सकता था। कोई दुनियावी जमींदार ने नहीं भेजा है, भेजा है तो गौसियत के ताजदार ने, और भेजा है तो मदीने के ताजदार ने। तो गोया के गरीब नवाज ने क्या कहा, माशाअल्लाह, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, ख्वाजा ने कह दिया। क्या रे हम परचमे इस्लाम को लहराने आए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, परचमे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद को लहराने आए हैं, जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। अंदाजा कीजिए, एक जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ गरीब नवाज की शान में। वो गरीब नवाज, उन्होंने वो परचम इस्लाम लहराया कि जो दुश्मन बने अक्सर दोस्त बन गए, और जो दुश्मन के दुश्मन रहे या तो वो मबहूत हो गए या कत्ल के शिकार हो गए, मकतूल हो गए। ये गरीब नवाज की करामत कहे। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी जात की करामत मशहूर मारूफ है या मुतवातिर तरीके से किताबों में दर्ज है या उलमा के सीनों में मुंदरिज है, तो वो जात ख्वाजे खाजगान मालिक हिंदुस्तान हिंदल वली गरीब नवाज की करामात हैं। इसलिए पूरी दुनिया के अमीर जादों और अमीर नवाजों से कहना चाहते हैं, अहले दौलत अहले सरवत से कहना चाहते हैं, ऐ दौलतमंदो, ऐ सरवत वालों, ऐ जमींदारों, अरे तुम अगरचे जमींदार हो, दौलतमंद हो, करोड़पति हो, लखपति हो, सैकड़ों बीघा और उसके सैकड़ों बीघे जमीन की मालिक हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे तुम्हें शिकस्त होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें मबहूत होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें साकिदो जामिद होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें सरेंडर होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें लाजवाब होना पड़ेगा। कई अमीरों, तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम अगरचे गरीब हैं, हमारे पास गरीब नवाज है। नारे तकबीर। अम्मा मियां हाथों को उठा करके जवाब दे, सब लोग हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो हम परचमे इस्लाम को लहराने आए हैं। हजरात एक मर्तबा और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करता हूँ, उससे पहले आयत मतलूआ का तर्जमा। अल्लाह ताला फरमाता है मयुतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की बस उसी ने खुदा की इताअत की। रसूल की इताअत में ही खुदा की इताअत है। आज बच्ची पैदा हुई, आप अकीका कर रहे हैं, ये किसकी सुन्नत है, किसका तरीका है? ये मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका का तरीका है। ये हमारा इस्लाम है कि जहाँ बड़ी बड़ी बातें बता दी गई, वहीं छोटी छोटी बातें भी बता दी गई। जहाँ नमाज का तरीका, जहाँ रोजे का ढंग, जहाँ ज़कात का तरीका, जहाँ हज के तमाम तरीके बता दिए गए, वहीं शादी का तरीका भी बताया गया, वहीं निकाह के उसूल बताए गए, वही बच्ची की पैदाइश पे मसरत का इजहार करना। और मेरे आका ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाओ यौमल क़ियामत अना वहुवा हाकज़ा व ज़म्मा असाबियाहु। मेरे आका ने फरमाया जिसके पास दो बेटियां हो और उसकी परवरिश कर दे, उसको तरबियत दे, यहाँ तक के वो बालिग हो जाए और उसकी शादी भी करा दे, तो आका फरमाते हैं जा यौमल क़ियामत अना वहुवा हाकज़ा, वो क़यामत के दिन वो भी आएगा, मैं भी वो रहूंगा और वह मेरे करीब रहेगा, मेरे सामने रहेगा। आका ने उंगलियां मिलाकर यूं फरमाया अना वहुवा हाकज़ा, मैं और वो ऐसे ही रहूंगा। ज़म्मा साबियाहु, उंगली के तरफ इशारा कर कर, जैसे ये दो उंगलियां आपस में करीब है, मुनज़बित है, इंज़िमाम में है, मुताल्लिक़ है, बिला वास्ता बड़ा करीब है, उसी तरीके से वो बंदा है खुदा जिसके पास दो बेटियां हो, परवरिश कर कर घर बसा दे, तो क़यामत में मेरे करीब होगा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात बेटियों, बेटी अजीम रहमत है। शायर कहता है कि रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, बेटों से पहले हुक्म पे आती हैं बेटियां। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, वाकई रहमत बनकर बेटी आती है। और एक जुमला जो मेरे जहन में आ रहा है, बेटी का वो मकाम है, इसकी कई सूरतें हैं, कई मकाम है, कई हैयतें हैं। कभी ये बेटी बनती हैं, कभी माँ बनती हैं, कभी जौजा बनती हैं, कभी दादी बनती हैं। बेटों के वो उसलूब हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया अगर जन्नत ढूंढना हो तो माँ के कदम के नीचे ढूंढो। और माँ, एक औरत का मकाम क्या है? औरत वो है, माँ वो है जिनकी इज्जत, जिनका एहतराम जहां वलियों ने की है वहीं वलियों के वली ने की है। आगे बढ़कर यूं कहो, माँ एक औरत का वो मकाम है जिनका एहतराम, जिनकी इज्जत, जिनकी फजीलत पे गोया जहां नबी हुए हैं वहीं नबियों के नबी सैयदुल अंबिया ने एहतराम किया। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे भाइयों, हदीस पाक जो मैंने तिलावत की है, अगर वाकई इस पे गुफ्तगू की जाए तो घंटों दरकार, लेकिन तर्जमा कर कर एक बयान की वजाहत करना चाहूँगा। मेरे आका ने एक मौके से फरमाया जहाँ हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मा भी थे, हजरत अली भी थे, बल्कि यूँ कहूँ हजरत तलहा है, हजरत जुबैर हैं, हजरत साद इब्न अबी वक्कास हैं, हजरत सुहैब रूमी हैं, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी हैं, बिलाल हबशी हैं, सलमान फारसी हैं। आका के सामने है
आका के कदमों के सामने है। आका ने फरमाया है मेरे जाने सारो हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। ऐ लोगों तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। आका ने फरमाया 3 चीजें, और वो 3 चीजें देखिए आप भी पसंद करेंगे। अगर जहन में ना हो तो सुन लीजिए और आइंदा जरूर पसंद कीजिएगा। आका ने फरमाया अत्तीब, खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। अन्निसा, औरतें बहुत ज्यादा पसंद है। वो जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, खुशबू क्यों पसंद है? इसीलिए तो हम महफिले पाक के मौके से खुशबू का एहतमाम करते हैं। विलादत हो तो खुशबू, किसी की शादी ब्याह हो तो खुशबू, यहाँ तक के विलादत हो तो खुशबू, और वफात हो तो खुशबू, सफर में खुशबू, जुमा का दिन खुशबू, ईदैन के दिन खुशबू। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि ये खुशबू मेरे आका को पसंद है। अगर इसकी वजाहत करूं तो कई वाकयात अतीब की रोशनी में है और आका के पसीने मुबारक की तनाजुर में है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। तवज्जो कीजिएगा, आका ने फरमाया निसा, औरतें, ये आम औरतें नहीं, निसा पे जो अलिफ लाम जो है अहदे ज़हनी का है, यानी आम औरतें नहीं बल्कि इसका माहूद ज़हन में है। यानी मुझे अपनी बीवियां पसंद है, वो औरतें नहीं जो बाजार में घूमे, वो औरतें नहीं जो बाजार में दाएं बाएं करे, वो औरतें नहीं जो बेपर्दा चले, वो औरतें नहीं जो बेहया की शक्लें अख्तियार करे। एक सहाबिया थी जिनका नाम उम्मे खल्लाद था। एक जंग में उनका नूरे नजर लखते जिगर अजीजे सही शहीद हो गया। अब ये उम्मे खल्लाद पर्दे के साथ, नकाब के साथ सरकार की बारगाह में हाजिर हो रही थी। किसी से पता पूछा अहमद मुख्तार किधर है? किसी ने कहा तेरा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा बेटे के बारे में कब पूछ रही हूँ? अहमद मुख्तार के बारे में पूछ रही हूँ। और आगे बढ़ी तो किसी ने कहा इस हाल में भी पर्दा, इस हिसाब में भी पर्दा, बेटा शहीद हो गया फिर भी पर्दे में। उम्मे खल्लाद ने जवाब दिया था, ऐ सवाल करने वाले, एतराज करने वाले, उम्मे खल्लाद ने बेटा खोया है, हया नहीं खोई है, पर्दा नहीं खोया है। हजरत तो आका फरमाते हैं निसा, औरतें बहुत पसंद है। वो जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। ये नमाज बहुत पसंद है। अगर नमाज के ताल्लुक से गुफ्तगू करूं तो घंटों दरकार है। सिर्फ मैं ये कहूंगा नमाज फर्ज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिनों की मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम रखा गोया कि उसका दीन कायम है। जिसने इसको छोड़ दिया जानबूझकर गोया के दीन की इमारत को उसने मुनहदिम कर दिया। तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका फरमाते हैं ये खुशबू, ये औरतें, ये नमाज बहुत पसंद है। उसी जमात में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे। वो खड़े हो गए और अर्ज किया सदक़ता या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने सच फरमाया। वो हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत ज्यादा महबूब है, बहुत ज्यादा पसंद है। सहाबा गोश पर आवाज हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। मेरे आका भी तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अन्नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुन इब्नती तहते रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह, रातों दिन सुबह शाम हमेशा जब वक्त मिले तो आपकी जियारत करता रहूं। ये अबू बकर को बहुत ज्यादा क्या कहने, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजो शरिया ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा वक़ारुल हातमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत मिंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत नासरे मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना वक़ारुल हातमी साहब क़िबला तिलहट शरीफ से तशरीफ ला चुके, मिंबर रसूल की ज़िन्नत बन चुके हैं। आप हजरत की नौरे बयानात को सुनकर हजरत माशाअल्लाह बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खतीब अहले सुन्नत वाइज़ श्री मकाल, बल्कि वाकई एक अच्छे मुबल्लिग हजरत अल्लामा वक़ार हातिमी साहब दामत ज़िल्लुहुल आली तशरीफ ला चुके हैं।
मैं बस इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर में अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। मैं जो हदीस शरीफ की तिलावत की है उसका तर्जमा सरसरी, वो भी आधी हदीस की का तर्जमा करूंगा और मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अन्नज़रु इला वजही रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुन इब्नती तहती रसूलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपको देखता रहूं, ये अबू बकर को बहुत पसंद है, आपके नाम पे मालो मता को लुटाऊं, ये अबू बकर को पसंद है, और मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में रहे, ये भी पसंद है। हज़रत फारूक आज़म खड़े हो गए और अर्ज किया सदक़ता या अबा बकरी व हुब्ब इलैया मिन दुनिया सलास नज़रो अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व सबुल खलीक। अच्छी बातों का हुक्म देना ये उमर को बहुत पसंद है, बुरी बातों से रोकना ये बहुत पसंद है। व सबुल खलीक, और पुराना और पोसीदा लिबास पहनना ये भी बहुत पसंद है। आखिर पसंद सुने, हजरत अली की पसंद किसी और मौके से हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन खड़े हो गए और आपने अर्ज किया सदक़ता या उमर बिन खत्ताब व हुब्ब इलैया मिन दुनिया सलास इशबाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान। भूखों को खाना खिलाना, जिसके पास कपड़े ना हो उन्हें कपड़े देना, और कुरान की तिलावत करना ये उस्मान को बहुत ज्यादा पसंद है। वाह वाह, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। जो कीजिएगा, महफिल की इब्तिदा थी कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। मैंने तिलावतुल कुरान के ताल्लुक से जो जुमले अदा किए हैं, लंबे वाक़ये को 3 मिनट में समेट रहा हूँ, थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। क्या कहने, वाह माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। वाह वाह। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने का ये कुरान नहीं है। वाह वाह। बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहाँ एक अंग्रेज रहा करता था और उसका खादिम और नौकर एक मर्द मोमिन था। सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत करता, कभी सूरह रहमान पढ़ता, कभी सूरह यासीन पढ़ता। तवज्जो कीजिएगा, एक दिन अंग्रेज की नजर पड़ गई और उसने कहा, मुसलमान काम मेरा करता है, मजदूरी मुझसे लेता है, मंथली मुझसे हासिल करता है, और पहले सुबह सवेरे अपनी किताब कुरान की तिलावत करते हो, अपना काम किया करते हो, अब तक जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन कल से तेरा मामूल ये होना चाहिए कि नमाज फजर तो पढ़ लेना, लेकिन पहले मेरी चाय बनाना, फिर कुरान की तिलावत करना। मर्द मोमिन कहाँ इन कामों से और इन बातों से घबराने वाला, इसलिए कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए इसकी परवाह नहीं करते। मर्द मोमिन ने कहा, अंग्रेज चाहे तुम अपनी नौकरी पे रखो या ना रखो, मजदूरी दो या ना दो, महीना और मंथली दो या ना दो, फकीर का, इस मोमिन का जो मामूल है वो मामूल रहेगा। कुरान की तिलावत पहले, काम बाद में, कुरान की तिलावत पहले, मशगला बाद में, कुरान की तिलावत पहले, तेरा हुक्म बाद में, कुरान की तिलावत पहले, और कोई काम बाद में। अंग्रेज को ये बात लग गई और कहने लगा, तुम अपने कुरान पे इतना यकीन रखते हो, इतना ईमान रखते हो, इतनी मोहब्बत करते हो। मर्द मोमिन ने कहा, जहां आपकी सोच पहुंच सकती है उससे भी आगे, जहां आपकी सोच फिक्र पहुंच सकती है उससे कहीं आगे। अगर ऐसी बात है तो सुनो, कल सुबह सवेरे आग लगा दी जाएगी, जब आग के शोले आसमान से बात करेंगे तो मैं इंजील का मानने वाला हूं, इंजील को भी आग में डालूंगा और कुरान को भी आग में डालना है। देखना यह है कि कौन सी किताब जलती है, कौन सी किताब बचती है। मर्द मोमिन ने कहा, मैं क्यों घबराऊं, अरे कोई और किताब होती तो ये फकीर सोच सकता था, तवक्कुफ कर सकता था, तअम्मुल कर सकता था। ये वो किताब है जो ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं, हर खुशकोतर इसमें है, कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज इसमें है, और जिसकी हिफाजत और निगरानी की जिम्मेदारी खल्लाक़े कायनात ने ले ली है। तो तुम क्या, पूरा अंग्रेज और पूरी टोली, पूरी जमात आ जाए फिर भी कोई घबराहट नहीं होगी। अल मुख्तसर तारीख बताती है कि जब सुबह सवेरे आग के शोले आसमां से बात कर रहे
रहे थे। अंग्रेज बड़ा खुश था कि पूरी रात उसने अपनी किताब इंजील के हर एक पन्ने पर, हर एक पेज पर, हर एक सफ़े पर केमिकल लगाया था, दवा लगाया था, पूरी रात दवा लगा रहा था कि जब आग के शोले में इस किताब इंजील को डाला जाए ना तो आग न जला सके, आग न छू सके, इंजील बच जाए और माज़अल्लाह कुरान जल जाए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए इसकी परवाह नहीं करते। तवज्जो कीजिएगा, मर्द मोमिन पूरी रात कुरान के ताल्लुक से कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि पूरी रात इबादत करता रहा, तहज्जुद के बाद नवाफिल पढ़ता रहा, पूरी रात तस्बीह और तहलील में रहा। आखिर वक्त नमाज फजर के बाद दुआ के लिए हाथ उठाया और अर्ज किया, मौला कुरान की हिफाजत फरमा, ऐ मौला इस मर्द मोमिन की बात की लाज रख ले, ऐ मौला कुरान की हिफाजत में इस्लाम की हिफाजत है, कुरान की हिफाजत में मर्द मोमिन की बात की गवाही है। तारीख बताती है जब तक अंग्रेज ने ललकारा, ऐ मुसलमान बाहर निकल जा, आग के शोले वो मुकम्मल बुलंद है, जब तक बंगाल की राजधानी कोलकाता के अक्सर अशखास और महल्ले के अक्सर अफराद हाजिर हो गए इस बात को देखने के लिए, इस तकाबुल को देखने के लिए, इस मुआजना को देखने के लिए। अब अंग्रेज ने कहा, मर्द मोमिन मैं इंजील को डाल रहा हूँ, तुम भी कुरान को डालो। तो मर्द मोमिन ने मुस्कुराया और कहा, अंग्रेज तेरे एक चैलेंज को मैंने कबूल किया, मेरी एक बात को मान लो, क्या जल्दी से बताओ। तो मर्द मोमिन ने कहा था, इन आग के शोलों में, इन आग की लपट में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, जहाँ कुरान जाएगा वही कुरान का पढ़ने वाला जाएगा, और इंजील ही नहीं जाएगा, इंजील का मानने वाला भी जाएगा। अब तो उसकी हो गई हालत खराब, फबोहितल लदी कफर, टूट गई कमर, कभी देखे इधर कभी देखे उधर, कभी सर खुजला रहा था, कभी भागने की कोशिश कर रहा था। मर्द मोमिन ने हाथ को पकड़ा और कहा, क्या बात, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अंग्रेज ने साकी तो जामिद होकर कहा था, ऐ मर्द मोमिन इन आग के शोलों में मैं इंजील को तो डाल सकता हूँ, किताब को तो डाल सकता हूँ, और साजो सामान को तो डाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मर्द मोमिन ने कहा, बस तेरा चैलेंज, तेरा मुकाबला यहीं तक है। तो अंग्रेज ने कहा, अगर तुम जा सकते हो तो जाओ। मर्द मोमिन ने कहा, जरूर जाऊंगा, और मुझे यकीन और एतमाद है कि कुरान भी बचेगा और कुरान का पढ़ने वाला भी बचेगा। तारीख बंगाल और बंगाल की राजधानी कोलकाता गवाह है कि मर्द मोमिन कुरान को सीने से लगाया, आग की लपट में पहुंचा, आग के शोलों की नजर हो गया, कभी कुरान की तिलावत करता, कभी सूरह रहमान पढ़ता, कभी सूरह यासीन पढ़ता। और तारीख बताती है गोया के नेमतुल्लाह कादरी की अकीदत कह रही है, कभी हसन इब्ने साबित के अशार गुनगुना रहा था, वहसना मिन कलम तरक़तु ऐनी वजमला मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजार बार बशोयम देहन ज़ मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। गोया के आला हजरत के ये अशार लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तुरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जाना। बीस बार में पहुंचा तो गोया के आला हजरत का यह शेर, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा, होश रुबा मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। जादोपुर से मुत्तसिल और खजूरिया के बाशी तारीख बंगाल बताती है कि मर्द मोमिन कुरान की तिलावत करता रहा, नाते रसूल पढ़ता रहा, दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, आधा घंटा तक घूमता रहा, आग के शोलों से खेलता रहा। लेकिन जब मर्द मोमिन कुरान को लेकर बाहर से निकला था तो लोगों ने देखा और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, न कुरान जला था और न कुरान का मानने वाला जला था। दो मिसरे फजा में गूंज रहे थे, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। मैंने तिलावतुल कुरान हजरत उस्मान की पसंद पे थोड़ी देर गुफ्तगू की है, इसलिए कि जो बच्ची पैदा हुई है उसे सबसे पहले 4 महीने को हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी जरूर कराएं और अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़वाएं, ठीक है। और ये एक शेर पढ़कर मैं रुखसत होता। बाकी हमारे खतीब बाकी बड़े बड़े खुश मिजाज और खुश अखलाक है, सिगार नवाज हैं, जर्रा नवाज, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक शेर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां
डालियां रात भर फूल की पत्तियां डालियां रात भर नात पढ़ती रही नात पढ़ती रही वादियां रात भर। वाह वाह माशाअल्लाह। आज भी उनका दीदार हो ना सका, आज भी उनका दीदार हो ना सका। मुंतज़िरी रह गई मुंतज़िरी रह गई पुतलियां रात भर। अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अगर कोई बात खिलाफे शरअ निकल गई हो तो मैं भी ताइब होता हूँ। आप भी एक मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूब इलैह। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसको समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया और नतीजा यही निकलता है जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा हो न सका। जमाले यार की ज़िबाइयाँ रानाइयाँ अदा न हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। महफिल पाक जिंदाबाद, मुसलमाना ने खजूरिया पाइंदाबाद। अस्सलाम।